उम्मीदवार हैं इनकी फहरिस्त पे फुल फोर नजरसानी करनी चाहिए। यह हमारा मुतालबा नंबर 1। वफादार, मुखलिस और नजरियाती जो हमारे कारकुनान हैं उनको आगे लाना चाहिए। जो मौका परस्त, जो ATM मशीन, जो कि पैसे के जोर पे दोबारा इस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम एंटर कराया, उनको फिल फोर इस लिस्ट से बाहर किया जाए। हमें ये पूरी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे जायज़ मुतालबात मानेंगे। सेनेट इंतखाबात पर PTI में शदीद इख्तलाफात। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा नाराज उम्मीदवारों को मनाने में नाकाम। JUI और पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने की शर्त रख दी। मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खात्मे। इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन, खुरम ज़िशान और वकास और अक्सई का कागजात वापस लेने से इनकार। नाराज उम्मीदवारों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सेनेट इलेक्शन में मुखलिस कारकुनान की हक तलफी की गई, वर्कर नहीं ATMs को टिकट दिए जा रहे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सेनेट उम्मीदवारों की मंजूरी बानी ने दी है। बानी के फैसले पर अमल दरामद पूरी पार्टी पर लाजिम है। नाराज पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे। नाराज उम्मीदवार और पार्टी क़यादत की दूसरी मुलाकात कुछ देर में होगी। उधर KP असेंबली में सेनेट इलेक्शन के लिए 8 पोलिंग अफसरान तैनात। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 108 अफराद जाँ बहक, 396 जख्मी। दीवारें और छतें गिरने से 80 लोग जान से गए। करंट लगने से 10, आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। नहरों और तालाबों में नहाते हुए 13 लोग डूब गए। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों के दौरान 1063 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इतला मिलते ही NDMA से रब्ता करके आर्मी हेलीकॉप्टर तलब किया गया। रावलपिंडी में रेस्क्यू ने 450 और हेलीकॉप्टर पर 6 अफराद को बचाया गया है। चकवाल में रेस्क्यू ने 182 और हेलीकॉप्टर पर 27 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जेहलम में रेस्क्यू ने 174 और हेलीकॉप्टर पर 160 अफराद को बचाया। जेहलम में पाक आर्मी ने भी 64 अफराद को रेस्क्यू किया। सरगोदा में दरिया किनारे रिहाइश पजीर अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पंजाब में बारिशों का दूसरा बड़ा स्पेल 21 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। पंजाब में बारिशों के दौरान हुकूमती गफलत से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट रहे, सबने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDMA के दौरे पर खताब। कहा, नाला लई में कचरे के बावजूद सूरत हाल काबू में रही। PDMA, ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू, पुलिस समेत तमाम इदारों को शाबाश। मानसून के अगले स्पेल की पेशगी तैयारी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज का PDMA के मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा। बरसाती पानी में घिरे अफराद तक लाइफ जैकेट पहुंचाने के लिए स्पेशल ड्रोन का मुशाहिदा किया। कौम के बहादुर हीरो कांस्टेबल हैदर अली ने मिसाल कायम कर दी। जहलम में सैलाब में फंसे अफराद को बचाते हुए कांस्टेबल हैदर अली शहीद। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा, मैयत अबाई गांव के लिए रवाना। गुज़श्ता रोज कांस्टेबल हैदर जहलम में शहरियों को बचाते हुए रस्सी छूटने से रैले में बह गए। उधर रेस्क्यू टीम की इंसानी हमदर्दी की रोशन मिसाल। जहलम में स्पेशल पर्सन समेत फैमिली के 8 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीम ने स्पेशल पर्सन को चारपाई पर डालकर मीलों फासला पैदल तय किया। बारिशों में जानों का ज़िया कुदरती आफत नहीं, हुकूमती नाकामी है। PTI रहनुमा अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। बारिशों में रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई की तरह खड़ी थी। वफाकी और सूबाई महकमे बारिश और सैलाब के लिए तैयार नहीं थे। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 15 साला लड़का जाँ बहक। रेनाला कोट में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मौसमी सूरत हाल के बायस पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी। सड़कों, गलियों, अवामी मकामात पर बारिशी पानी में नहाने पर भी पाबंदी आयद। उधर सिंध में बारिशों का सिस्टम दाखिल। कराची समेत सिंध भर में आज से 20 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई।
अदाकारा हुमैरा असगर के जिस्म से कोई नशावर और जहरीली अशिया नहीं मिली। अदाकारा हुमैरा असगर की केमिकल रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। पुलिस का कहना है अदाकारा हुमैरा की मौत कैसे हुई, तफ्तीश जारी है। अदाकारा हुमैरा की DNA रिपोर्ट मौसूल होना बाकी है। हुकूमत का बेरोजगार अफराद को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोटर देने का ऐलान। तालीमी बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती इक़दामात का लाहे-अमल तश्कील दिया जाए। PTI के 5 अगस्त के एहतजाज से निपटने के लिए हिकमत अमली की तैयारी। सहाफ़ी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल किया, हुकूमत 5 अगस्त के एहतजाज से निपटने के लिए क्या कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा, पहले PTI वाले तैयारी कर लें, फिर हम भी कर लेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को मजीद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में हंगामा राई का मामला फ़हम व तफ़हीम से हल। 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली की हिदायत पर हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। मुअत्तल अरकान की बहाली स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर होगी। खातून को सरेआम बरहना करने पर सजाए मौत। खातून मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेट पे फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। खातून पर मुजरिमाना हमला करने या सरेआम बरहना करने पर बगैर वारंट गिरफ्तारी होगी। जुर्म नाकाबिले जमानत और नाकाबिले मसालियत होगा। सेनेटर अली जफर और सेनेटर समीना मुमताज की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर ने कहा, सजाए मौत देने से जुर्म कम नहीं होगा। मामूली झगड़ों पर मुखालिफ को सजाए मौत दिलाने के लिए औरत के कपड़े उतार देते हैं। शरीयत के मुताबिक 5 जुराइम के अलावा किसी जुर्म में सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। उधर हाईजैकिंग के मुलजिम को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करके उम्र कैद कर दी गई। टडाप केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुलजिम बरी। अदालत ने मफरूर मुलजिमान के केस से अलग कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर 50 लाख रुपए कमीशन लेने का इल्जाम था। अदालत ने मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम को भी बेगुनाह करार दिया। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जीरो टॉलरेंस और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन हमारी पॉलिसी की बुनियाद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत रहा है। AB गेट हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात का सबूत है। खवारिज पर पाक सरजमीन तंग। पाक अफगान सरहद से 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी सराय का कहना है 17 जुलाई को शाम 6:25 पर खवारिज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। मस्तोंग में दहशतगर्दी का फिर बुज़दिलाना वार। बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर हमला। DSP और एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है हमले में DSP की गाड़ी को निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मस्तोंग वाक़े की मज़म्मत। एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार।
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से लिबिया के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से मुलाकात में सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा ने GHQ आमद पर यादगार शहदा पर हाजिरी दी। करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस। माली साल 2024-25 में जारी खाता $2.1 अरब सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023-24 में जारी खाता $2 अरब खसारे का शिकार था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है करंट अकाउंट सरप्लस होना इंतहाई खुश आइंद है। जब तक तब्दीली नहीं लाएंगे हुकूक नहीं मिलेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आवाम को हुकूक मिलने चाहिए वगरना छीन लेंगे। फारूक खोकर ने JUI में शमूलियत इख्तियार कर ली। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के आला सतह वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सेक्रेटरी इत्तलात सिंध नदीमुर रहमान मेमन और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट मोहम्मद यूसुफ काबोरू भी मुलाकात में मौजूद। वफ्द में CPNE के सीनियर रहनुमा काजी असद आबिद, एजाजुल हक और गुलाम नबी चांडियो शामिल। वफ्द की ग्रांट फराहमी से मुतालिक मुआवनत तलब। कराची में CPNE दफ्तर के लिए प्लॉट अलॉट करने की अपील। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सहाफ़ियों के लिए बाइज़्ज़त रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। CPNE को दरपेश तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना सदर पुलिस ने मूसा मानिका को अदालत पेश किया। DPO के मुताबिक मूसा मानिका से असलहा बरामद कर लिया। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान गिरफ्तार। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCI के हवाले। दीगर 11 मुल्ज़मान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। कराची में सफाई की नाकिस सूरत हाल। वबाई अमराज में इजाफे का सबब खुले गटर, गंदे पानी के बायस डेंगू, चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा। अस्पतालों में बुखार, प्लेटलेट्स की कमी के मरीजों का रश। शामी शहर सवेदा में दरोज और बद्दू कबाइल में झड़पें दोबारा शुरू। लबनानी मीडिया के मुताबिक फौजी यूनिट दमिश्क के सरकारी TV और रेडियो की इमारत में दाखिल हो गया। अबूरी सदर अल-शरा फैमिली के साथ दमिश्क से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। वज़ीर दिफा समेत अबूरी इंतजामिया के 3 वज़रा पर कातिलाना हमला। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारियत की शदीद मुज़ाहमत। अमरीकी सदर खतरनाक बीमारी में मुब्तला। हाथों पर नील और टांगों में सूजन का मुआयना। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार है। गैर मेयारी पेट्रोल की वजह से ईरानी सदर पज़ेशिकियान को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तबरेज जा रहे थे। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला रास्ते में ही रुक गया, जिस पर सदर पज़ेशिकियान को तबरेज निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। 81 अफगान शहरी जर्मनी बदर। जर्मन वजीर दाखिला का कहना है डिपोर्ट किए गए तमाम अफगान बाशिंदे कानून के तहत सजा याफ्ता थे। शुमाली कोरिया का जदीद बीच रिजॉर्ट गैर मुल्कियों के लिए बंद। किम जोंग उन ने चंद हफ्ते कबल ही इफ्तिताह किया था। मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। न्यूयॉर्क के कॉन्सर्ट में गैर मुल्की कंपनी के CEO और HR हेड
इश्क लड़ाते रंगे हाथों पकड़े गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, खूब मीम्स भी बनने लगी। सीईओ ने बीवी से माफी मांग ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। इंस्टाग्राम पर इस्राएली हमलों में जख्मी मासूम बच्चों की वीडियो शेयर की। लिखा, 2 साल से बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के ढाका में डेरे, खिलाड़ियों की शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में भरपूर प्रैक्टिस। कल दोनों कप्तान ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। कौमी टीम होटल से स्टेडियम पहुंची तो रास्ते में शायकीन ने भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से शिकस्त दी। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। कीनिया की मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एथलीट का डोप टेस्ट पॉजिटिव। 30 साला एथलीट को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। यूएफा वुमेन यूरो के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने पेनाल्टीज पर स्वीडन को 3-2 से हरा दिया। यूएस मेजर लीग में अटलांटा और शिकागो का मैच 2-2 गोल से बराबर। न्यूयॉर्क ने न्यू इंग्लैंड को 5-3 से शिकस्त दी। वैंकूवर ने ह्यूस्टन और टोरंटो ने सैन डियागो को मात दे दी। स्लोवेनिया के 26 साला चैंपियन साइकिलिस्ट ने टूर दी फ्रांस में मुश्किल ढलवानों पर खूब रन जमाया। रेस के 12वें मरहले में अपने हरीफ जोनास को 2 मिनट और 10 सेकंड पीछे छोड़ दिया। और शहनशाह गजल मेहदी हसन की मधुर आवाज आज भी ताज़ा। मेहदी हसन के मदाउन की 98वीं सालगिरह ना भूले।